चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। x के किस मान के लिए 5 गुणे कोष्टक में 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 कोष्टक बंद है गुणे x, यानी x का मान ज्ञात करना है कि x के किस मान के लिए कथन सत्य होगा। चलिए इसको हल करते हैं। 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर एक कोष्टक में 5 गुणे 3 कोष्टक के बाहर है गुणे x, यानी x का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि पक्षांतर करने की जो प्रक्रिया होती है, जो पक्षांतर के तो चिन्ह परिवर्तित होता है, यानी अगर कोई संख्या इधर गुणा करा तो जाकर क्या कर देगा, भाग कर देगा। चलिए 5 गुणे 3 x में गुणा कर रहा है तो ये आकर के इसमें भाग करेगा, तो ये पहले से है 5 गुणे 3 गुणे 2 बटे 5 गुणे 3 बराबर x। चलिए इसको और हल करते हैं। x बराबर, x को आगे कर देते हैं, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, x बराबर आ गया 2, यानी x बराबर 2 जो है x के किस मान के लिए पूछा था, तो x के जो मान प्राप्त हुआ है वो 2 आया, यानी x के मान 2 के लिए यह कथन सत्य होगा कि 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x। कथन x का मान क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, जो इस कथन को सत्य करेगा। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखते हैं। आपसे पूछा गया है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, ऋणात्मक नहीं होता है, यानी शून्य को हम कभी माइनस से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसलिए शून्य स्वयं का योज्य प्रतिलोम होता है। शून्य क्या है, स्वयं का योज्य प्रतिलोम है। फिर प्रश्न नंबर 9 पूछा है, कह रहा है कि ये एक समधन पूर्णांक है, तो बताइए किस संख्या, तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है अथवा विषम। यहां पर जो ये दिया है, ये का कह रहा है कि ये एक समधन पूर्णांक है। चलिए हम a बराबर कोई भी एक सम संख्या ले लेते हैं। हमने ले लिया a बराबर 4। देखते हैं कि इसका और इसका a का जो मान है वो 4 रखें, यानी सम संख्या रखें। a की जगह पर सम संख्या रखने पर दोनों का जो गुणनफल है सम आता है या विषम, यही हमको जांच करना है। चलिए देखते हैं। a की जगह पर हम रख देंगे 4 -1, a की जगह पर 4 -1 कोष्टक लगा दिए, फिर कोष्टक है 4 + 1। देखते हैं 4 में से 1 गया 3, इन दोनों कोष्टक के बीच में गुणा है, 4 1 5, जब दोनों का गुणा कराएंगे तो 3 5 15, जबकि 15 एक विषम संख्या है। 15 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो हम कह सकते हैं अगर ये एक समधन पूर्णांक है तो a-1 और a+1 क्या होगा, विषम होगा। अतः a-1 और a+1 क्या होगा, विषम होगा। कब होगा, जब ये एक सम संख्या होगी, यानी अगर a का मान सम संख्या लिया जाएगा तो a-1 और a+1 का जो गुणनफल होगा वो विषम संख्या होगी। क्या होगी, विषम संख्या होगी। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं।